First of all, happy Teachers Day and happy Janmashtami to all of the students and all the respected teachers and their friends. आज जो है हम हैप्पी टीचर्स डे मना रहे हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मना रहे हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो आज ये दो दिन जो है वो एक कोइंसिडेंस के रूप में पड़े हुए हैं। जैसा कि सर ने आपको बताया कि आज जो है एक वर्ल्ड कनकरर या कह लीजिए विश्व विजेता, जिन्होंने पूरी देश को या कह लीजिए पूरी दुनिया को अपने गीता के शब्दों से उन्होंने जो है पूरी दुनिया को सिखाया कि किस तरीके से व्यक्ति एक अपने फल में इच्छा करे बिना जो है अपने यदि कर्म में विरक्त रहता है और आसक्त रहता है तो वो किस तरीके से अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और उसी प्रकार अगर हम आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का देखें तो वो भी एक महान शख्सियत थे। वो एक टीचर होने के साथ साथ ही उन्होंने जो है भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया और उन्होंने जो है महामहिम राष्ट्रपति पद को जो है 1949 में सुशोभित किया। लेकिन ये राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे आखिर कौन? तो इनका जन्म जो है साउथ में तमिलनाडु में होता है और ये बचपन से जो है साइंस में ज्यादा रुचि रखते थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी तो लोगों का अलग अलग जो है रुझान होता है, कोई साइंस पढ़ता है तो कोई ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ता है, तो इनका भी रुझान जो है साइंस से धीरे धीरे ह्यूमैनिटी की ओर जाने लगा। ह्यूमैनिटी की यदि बात करें तो ये फिलोसफर के बहुत ही बड़े प्रकांड विद्वान थे। फिलोसफी जो है कोई सबका बस का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपको गहन विषयों के बारे में, जैसे आप यहाँ पे क्यों हैं, क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इस सारे सवालों के जवाब को जो देता है उसका जो नाम है सब्जेक्ट का वो फिलॉसफी है, जिसका दर्शन मतलब आप जो है किस तरीके से दुनिया को देखते हो। हर किसी का व्यक्ति का नजरिया होता है दुनिया को देखने का। तो ये फिलॉसफी इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो थी द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। जो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही लिखी थी। 1924 में बात करें तो इन्होंने जो है अमेरिका में जो जैसे आपको पता हो कि धर्म सभा एक 1993 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में की थी, उसी प्रकार 1924 में भी ये धर्म सभा हुई जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने याद दिला दिया कि अब जो है स्वामी विवेकानंद के बाद अगर कोई भारतीय यहाँ पे जन्म लिया है तो वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उम्र इनकी बढ़ती गई और ये जो है जैसे ही पहले ये शिक्षक थे और एक बार की बात है कि एक बार जो है इनका ट्रांसफर हुआ, क्योंकि ये टीचर बन चुके थे। तो इनका जब ट्रांसफर हुआ तो उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इनको जो है विदाई में जो गाड़ी होती थी, उस समय बैलगाड़ी चलती थी, तो उसमें जो है घोड़े को न बांध करके उन्होंने जो है उसको सजाया और वो अपने हाथों से उनको विदाई दी और वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद वो महामना मदन मोहन मालवीय, जैसा कि आप जानते हो, आज जिसको आप BHU के नाम से जानते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें जो है वो एज ए प्रोफेसर इन्होंने काम भी किया। और मैं आपको जैसा कि पहले से ही बता रहा हूँ, ये फिलॉसफी के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। पहले इनकी रुचि साइंस में हुआ करती थी। इन्होंने भारत के अम्बेसडर पद को भी सुशोभित किया। अम्बेसडर वही होता है जो भारत का राजदूत अपने विदेश में जो है तरह तरह के विभिन्न घटनाक्रम को अपने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जो है मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखता है। इन्होंने जो है भारत के राजदूत रहते हुए भी बहुत अच्छे काम किए। साथ ही में इन्होंने जो है भारत के जब राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया तो ये चाइना में एक बार गए और चाइना में जो है माओ से, जैसा कि आप जानते हैं कि माओ से का 4 फिंगर टिप्स जो आइडिया है, माओ से उसमें माओ जेडोंग जिसका नाम आप जानते हो, उनसे ये मिले और उन्होंने जो है उनके गालों को थपथपा दिया। जबकि आपको पता हो कि चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी चलती है और काफी तानाशाही प्रकृति की होती है, लेकिन उन्होंने जो है उनके गाल को थपथपा दिया। किसके? मौसे के, चाइना के प्रेसिडेंट का। इतनी बड़ी बात। तो जब लोगों ने पूछा कि मतलब उन्होंने कहा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो इन्होंने कहा डोंट वरी माओ, आई हैव ऑलरेडी डन सो स्टालिन एंड पोप। मतलब इन्होंने कहा कि हम जो है ये सिर्फ पहली बार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो है ये पहले भी कर चुके हैं। स्टालिन जैसा कि रूस के प्रेसिडेंट उसमें थे और पोप जो कि चर्च के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, ऐसा वो पहले भी कर चुके थे। इसी क्रम में यदि देखा जाए तो चूंकि इन्होंने हमारे देश में इतना सारे काम किए और राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया और इसी के कारण इन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदू को भी पढ़ाया था, ये भी मैं आपको बता दूं। और भारतीय जो संविधान सभा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भी इन्होंने अपने स्पीच से उसको जो है सुशोभित किया।
तो यहाँ एक पेज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हम टीचर्स डे मनाते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, लास्ट में मेरी अंतिम पंक्तियाँ यही हैं कि जब 1000 बार जब कोई टीचर क्लास में जाता है, यानी कि आपकी कक्षाओं में, तब कोई एक चंद्रयान-3 अपने कक्षा में पहुंच पाता है, यानी कि अपने ऑर्बिट में पहुंच पाता है। जब 1000 बार एक टीचर क्लास में जाता है, आपकी कक्षाओं में जाता है, तभी एक चंद्रयान-3 अपनी कक्षा अर्थात ऑर्बिट में पहुंच पाता है। धन्यवाद।